प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज का विषय कि श्रद्धा भावना से ही धर्म को समझा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूं तो प्रतिदिन ही सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो धर्म की स्थापना का प्रयास है, उस प्रयास में इस विषय का महत्वपूर्ण योगदान है। हम अक्सर धर्म की चर्चा करते हैं और धर्म में अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। अच्छी बात है कि हमें ज्ञान वर्धन करना चाहिए, लेकिन ज्ञान वर्धन करते हुए हम ज्ञान को ही पकड़ लेते हैं, धर्म के प्रभाव को, धर्म की भावना को और धर्म को अक्सर भूल जाते हैं। मैंने जो अभी तक सुना, आप लोग भी इस प्रकार की चर्चा करते रहते हैं। हम कहते हैं कि धर्म, बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। बुद्ध की प्रत्येक बात को विज्ञान के आधार पर मापा, तोला और जांचा जा सकता है। बुद्ध की हर बात तार्किक है। यहां तक बात सही है कि महाकारुणिक बुद्ध ने जो भी कुछ कहा वो तार्किक है, उसको समझा जा सकता है। की कसौटी पर कस करके देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। यहां एक बात बहुत विशेष है, हमने तर्क में और समझ में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, तो हमें अपने बौद्धिक स्तर पे जाके उस बात को समझना चाहिए। जब हमारी समझ में आ जाए, ठीक प्रकार से जांच पड़ताल करने के बाद जब उसकी हमें व्यवहारिकता नजर आने लगे, तब हम उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय ये हो गया कि हमें किसी भी बात को पहले तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए, और जब तर्क की कसौटी पर वो खरी उतर जाए तब हमें उसे मान लेना चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों बातों में कोई विशेष अंतर तो नहीं है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है, बुनियादी है। जब हम कहते हैं कि किसी बात को तर्क की कसौटी पर जांचो, हम बुद्ध की किसी भी बात को, तथागत की किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, तो उस जांच की भावना में हमारी श्रद्धा नहीं होती, वहां संदेह महत्वपूर्ण होता है। और हम अपने मन में संदेह को लेकर के जब किसी भी बात को जांचने लगते हैं, किसी भी विषय को जांचने लगते हैं, और तर्क की कसौटी, तर्क मतलब हर प्रकार से उसको परखना, और किसी भी बात को परखने के लिए, जांचने के लिए मन में संदेह का होना नितांत आवश्यक है। और जब विज्ञान की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर, परख की कसौटी पर वो बात सच जान पड़ती है, तब हमारा मन कहता है कि हाँ बिल्कुल ये बात सच्ची है। लेकिन जिस बात को समझने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जिस भाव का हमने इस्तेमाल किया, जिस संदेह का आधार बनाया, हमने चारों ओर से उसको कसौटी पर कसा, उस बात पर हम सत्यता की मोहर तो लगा देते हैं, लेकिन मन उसको स्वीकार नहीं करता है।
क्योंकि उसको इतना जांचा परखा गया है। मन कहेगा बात तो बिल्कुल सच है, मेरा कोई संदेह नहीं, लेकिन उस सच से मेरा कोई सरोकार भी नहीं है। दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी, बुद्ध ने कोई बात कही, बुद्ध के कोई धर्म का सिद्धांत है, और हम उस सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पर जाकर के समझने की चेष्टा करते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध ने जो कहा है, निश्चित रूप से उसमें मेरा कल्याण है, तो मुझे उस बात को समझना चाहिए। और जब हम समझने के लिए अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलते हैं, उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तव में बात तो बहुत सही है, ये सिद्धांत तो बड़ा न्याय तर्क है, और ये वास्तव में अनुकरणीय है, इसमें मेरा भला होगा, मेरा मंगल होगा। अब उस बात को हम स्वीकार करते हैं। हमें लगता है कि वो बात तो सिद्धांत मेरे लिए था, मेरे कल्याण के लिए था, अब मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। अब इन दोनों कसौटियों को एक बार फिर समझने की कोशिश करें। विचार वही है, सिद्धांत वही है। एक सिद्धांत को हमने बौद्धिक समझ के साथ समझने की चेष्टा की, उसको जानने की चेष्टा की, उस जानने के भाव में जिज्ञासा थी, उस जानने के भाव में जिज्ञासा थी, उसी जिज्ञासा ने एक समझ पैदा की, और हम उस सिद्धांत के व्यवहारिक पहलू को समझ पाए, और लगा, बौद्धिक रूप से लगा कि निसंदेह ये सिद्धांत बड़ा व्यवहारिक है, कल्याणकारी है, मेरे कल्याण के लिए है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। अब यहां शुरू से जो एक भाव था, उस सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा का भाव था, समझने का भाव था, उस भाव में एक विश्वास था। वो बात जो समझ में आती है तो मन उसे अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, और वो आचरण में उतर जाती है। यहां उस विचार के साथ, उस सिद्धांत के साथ एक संबंध बन जाता है। और जब हम तर्क की बात करते हैं, विज्ञान की कसौटी की बात करते हैं, जांचने की बात करते हैं, तब यह जिज्ञासा कम है, संदेह ज्यादा रहता है कि पहले मैं जांचूंगा, परखूंगा, देखूंगा, तर्क से, ज्ञान से, बुद्धि से समझूंगा, सही होगी तभी मानूंगा, वरना तो नहीं मानूंगा। सही होगी तभी मानूंगा। एक बैरियर आ गया, एक दीवार खड़ी हो गई, सही हो गया तो ही मानूंगा। और सही कब होगा? जब मेरी बुद्धि को, मेरे तर्क को जचेगा, समझ में आएगा, तब होगा। हो सकता है कि हमारी बुद्धि, हमारा तर्क उस बात को समझ ना पाए, हो सकता है उसके व्यवहारिक प्रसंग को हम छू भी ना पाए, हो सकता है कि हमारी कसौटी की परख उतनी महत्वपूर्ण ना हो जितनी आवश्यकता थी। तो हमारा संदेह और प्रबल हो जाता है। और अक्सर जब हम इस बात को स्वीकार भी कर ले कि बात तो सही थी, मैंने जांच लिया, तो मन क्या कहता, हाँ, विज्ञान की कसौटी पर खरी उतर गई, बात सच है। हम उस सच के समर्थक बन जाते हैं। वो सच, वो सिद्धांत हमारे आचरण में नहीं उतरता, क्योंकि हमारी बुद्धि, जिसने तर्क की कसौटी पर कसा है, वो कभी भी उसको अंदर नहीं आने देती। और ये तर्क की कसौटी एक तरह से हमारे मन में अहंकार को जन्म देता है। अहंकार एक रिपल्शन की भावना है, विचार को नकारने की भावना है। अपने मस्तिष्क और विचार के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर खड़ा कर देता है। बस ये दो भाव हैं। जहां तक मैं भारत की बात करूं, अम्बेडकराइट मूवमेंट की बात करूं, बाबा साहब के अनुयायियों की बात करूं, मैं भी उसी धारा का एक व्यक्ति रहा हूं।
हम शुरू से ही मन को इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं कि हम तो तर्क के आधार पर ही जांचेंगे तभी मानेंगे। अब आधार तर्क का है, आधार संदेह का है। बिना संदेह के तर्क नहीं हो सकता, और संदेह जितना प्रगाढ़ होगा तर्क उतना ही मजबूत होगा। अब हमने किसी को जांचने के लिए जिज्ञासा नहीं, तर्क का सहारा लिया, तर्क के साथ संदेह का सहारा लिया। संदेह और तर्क जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब कसौटी मजबूत बनती है, हम विजेता हो जाते हैं, उसको सिद्ध कर लेते हैं, बात सच है स्वीकार कर लेते हैं, हम विजेता हैं। भला सिद्धांत को कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो जो पहली बात थी, जिसमें जिज्ञासा थी, जिसमें विश्वास था, जिज्ञासा और विश्वास, जांच वहां भी है, वहां समझ वहां भी है, उस बात को समझने की कोशिश वहां भी है, लेकिन उस कोशिश में आधार जिज्ञासा का है, और जिज्ञासा एक ग्राह्यता का भाव है, संदेह एक नकारने का भाव है। तो जो मैं बता रहा था, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट से निकले हुए लोग रूढ़िवादी धर्म से मुक्त होने के लिए तो उनके पास पूरे तर्कस के तीर काम आ गए। हर तीर ने एक रूढ़िवादी जड़ता को काटने का काम किया। लेकिन जब बुद्ध के पास आए, हम तर्कस को खाली करके नहीं आए, हम तलवार को छोड़ करके नहीं आए, हम उसी तलवार को विज्ञान की कसौटी के नाम से हाथ में पकड़ के रखा, संदेह के भाव को मजबूती से पकड़ करके बुद्ध को समझने की कोशिश की। बिना ग्राह्यता के बुद्ध समझ में नहीं आ सकते थे। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि पूरे भारत में बौद्ध तो बहुत हैं, लेकिन बुद्ध को समझने वाले बौद्ध अभी तक नजर नहीं आते। दीक्षा लेकर के बौद्ध तो बन गए, दीक्षा के बाद सर्टिफिकेट लेकर के बौद्ध बन गए। कोई संवैधानिक बौद्ध बना तो कोई कानूनी बौद्ध बना, कोई सर्टिफिकेट लेकर के बौद्ध बना। लेकिन बौद्ध धम्म क्या है? बुद्ध मेरे शास्ता हैं, बुद्ध के धम्म को अंगीकार करने से मेरा कल्याण होगा, ये बात पूरी तरह से गौण हो गई और हम धम्म को समझने में चूक कर गए। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात कर रहा हूं। हम सब लोग इसी दौर से गुजर करके आए हैं, इसलिए ये बात समझना और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अम्बेडकराइट मूवमेंट का व्यक्ति जो परंपराओं कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह करता है, धार्मिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह करता है, वो विद्रोह तो करता है लेकिन धम्म में नहीं होता। तर्क करने की इच्छा तो प्रबल हो जाती है, लेकिन उस तर्क की हुई बात को समझने में वो चूक कर जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हम बुद्ध के पास जाकर के नमन क्यों करते हैं? क्या बिना बुद्ध की मूर्ति के हम बुद्ध की बातों को नहीं सीख सकते? बुद्ध की बातों को सीखने के लिए मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, नमन की भी आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, शील क्या है, पारमिताएं क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, आप सब कुछ शुद्ध याद कर सकते हैं। आप ज्ञान के धनी बन सकते हैं, विद्वान कहला सकते हैं, लेकिन धम्म का अनुसरण कर लिया, यह कहना गलत होगा।
हम सभी लोग बुद्ध के द्वारा दी हुई देशनाओं को कंठस्थ करके विद्वान बनने की चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन उस बुद्ध के ज्ञान से हम अपने आप को परिपूर्ण करके आचरण में उतार करके धर्म का अनुयायी बनने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमारे बीच में बाधा बन गया। किसी बात को समझने के लिए हमें हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। हम जिज्ञासा को तर्क में समझ लिया, बुद्ध की बातों को व्यवहारिक रूप से हमें समझना था और हम तर्क की कसौटी पर कसने लग गए। निसंदेह तथागत ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं इसे कसौटी पर कसो, क्योंकि बुद्ध की बात कसौटी पर कसी हुई है। हम जब भी कसेंगे वो खरी उतरेंगी, ये सच है। बुद्ध के मुख से निकला कोई शब्द आज तक गलत नहीं हुआ। जब ये बात एक बार समझ में आ गई कि बुद्ध के द्वारा कहे हुए सिद्धांत सत्य है, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो हर बात को कसौटी पर कसने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास करना था। एक बात पर कसौटी कसे, 2 पर कसे, 10 पर कसे, 100 पर कसे, एक क्षण तो आना था कि हम कसौटी पर कसना बंद कर दें और जो बात सच होगी उनको स्वीकारना शुरू करें, क्योंकि जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, मन में समझ पैदा नहीं हुई, ज्ञान को बटोर लिया, विद्वान बन गए, लेकिन अनुयायी नहीं बन पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ही रहा कि हमारे मन में श्रद्धा पैदा नहीं हो पाई। श्रद्धा क्या है? अटूट विश्वास। जहां तर्क होगा वहां अटूट विश्वास नहीं हो सकता। आपकी कसौटी पर कसने के बाद जो बात समझ में आ गई वो सच हो जाएगी, आप सच मान लेंगे, लेकिन उस सच को अटूट विश्वास में नहीं बदलेंगे, क्योंकि तर्क की कसौटी पर कुछ सभी चीजें हो सकता है कि अगली बार तर्क के दायरे बढ़ जाए तो फिर कसौटी पर ना कसी जाए। बुद्ध को समझने के लिए जिज्ञासा और समर्पण 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा हो और समर्पण हो, इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करता, धुरी का काम करता, वो विश्वास है। इसलिए बुद्ध के पास जब जाते हैं तो तथागत ने सबसे पहले जो सिद्धांत दिए वो शरणगमन के थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं। बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं बौद्धिक ज्ञान को ग्रहण करता हूं। हम सब लोग ज्ञान को ग्रहण करते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, समझते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बौद्धिक ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं। शरण ग्रहण करना, शरणागत होना। शरणागत का मतलब इंग्लिश में हम सरेंडर कहते हैं, सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, समर्पित हो जाना, समर्पण है। ज्ञान की शरण, ज्ञान को समर्पण हो जाना, अपने आप को ज्ञान के प्रति समर्पित कर देना। और ये समर्पित कर देना, समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। और सरेंडर करने का मतलब है अपने पात्र को, ग्राह्यता के पात्र को खोल देना, ताकि जो भी ज्ञान है वो बिना इधर उधर हुए मेरे पास आ जाए और मैं उसे ग्रहण कर सकूं। ग्राह्यता की भावना है। समर्पण से ग्राह्यता पैदा होती है। और जब हम कहते हैं कि मैं शरणगमन क्यों करूं, आप पुस्तक पढ़ते हैं, सिद्धांत याद कर लेते हैं, मुझे अष्टांगिक मार्ग पूरी तरह याद है, क्या जरूरी है कि मैं जाकर के पहले नमन करूं तभी अष्टांगिक मार्ग समझ में आएगा? बिल्कुल सही बात है। जब सिद्धांतों को हम बाईपास करने लगते हैं,
जब सिद्धांतों की अवहेलना करने लगते हैं तो दुर्घटना के अवसर बढ़ जाते हैं। एक रोड है, सड़क है, यातायात के नियम है, हमें बाएं चलने के लिए कहा गया तो बाएं चलना है, रेड लाइट पर रुकना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, हाथ का इशारा करना है या इंडिकेटर देना है। ट्रैफिक में चलने के, सड़क पर चलने के नियम हैं। और कोई व्यक्ति कहता है कि क्या जरूरी है, जब कोई नहीं हो तो रेड लाइट को भी पार किया जा सकता है, समय बचाया जा सकता है। तार्किक दृष्टि से यह बात सही है कि कोई था नहीं, रेड लाइट थी, दुर्घटना की कोई संभावना नहीं थी, मैंने देख ली थी और मैं पार कर गया। नियम टूटा है, दुर्घटना नहीं हुई, ये बात सच है, लेकिन नियम टूटा है। दूसरी बार भी ऐसी घटना घटी, कोई था नहीं, लाइट रेड थी, हमने जंप किया, पार हो गए, नियम टूटा है लेकिन दुर्घटना नहीं घटी। ये हमारा स्वभाव बन जाता है। जब भी हम देखते हैं कि इस बार कोई आ तो रहा लेकिन दूर है, मैं पार हो जाऊंगा, अभी ट्रैफिक निकट नहीं है, दूर है, मैं पार हो जाऊंगा, अभी तक कोई नहीं था तो पार कर गए थे, अब है लेकिन दूर है तो पार कर गए, तीसरी बार नजदीक तो है लेकिन मैं पार कर जाऊंगा, और चौथी बार अरे वो आएगा जब तक मैं पार कर जाऊंगा, और दुर्घटना को आमंत्रण हो गया। धीरे धीरे हमारी अवहेलना हमारा स्वभाव बन जाती है, दुर्घटना का आमंत्रण हो गया। लेकिन शरणागत भाव क्या कहता है? रेड लाइट है, मुझे इसका सम्मान करना है, जितने क्षण के लिए रुकना है मैं रुकूंगा, लेकिन ग्रीन लाइट के बाद ही मैं पार करूंगा। यद्यपि सब कुछ खाली पड़ा, जा सकता हूं, लेकिन मैं नियम की अवहेलना नहीं करूंगा, और वो हमेशा सुरक्षित रहता है। तो शरणगमन एक शरणागत का भाव है, समर्पण का भाव है, ग्राह्यता का भाव है। बुद्ध हमें समझ पैदा करने की बात करते हैं। जो मैं कह रहा हूं इसे समझो, इसे जानो, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। इन सारी बातों में ग्राह्यता है, विश्वास है। अरे तथागत ने ये कहा है, मेरा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। और एक व्यक्ति कहता तथागत ने कहा है, मुझे जांचना चाहिए, मुझे जांच करनी चाहिए। अब जांच करने में संदेह है, ग्राह्यता नहीं है। जांच पूरी हो गई, बात तो सच थी, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। भला ये बुद्ध की बात है, मैं क्यों स्वीकार करूं? इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूं। धम्म की शरण ग्रहण, शरणागत, इस विचार में भी शरणागत का भाव है। जो मैंने जान लिया है, मेरी बुद्धि ने समझ लिया है, जिससे मेरी समझ पैदा हो गई है, अब मुझे उस विचार को अंगीकार करके व्यवहार में उतारना चाहिए। अब व्यवहार में उतारने के लिए भी ग्राह्यता महत्वपूर्ण है, समर्पण महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा है मुझे झूठ नहीं बोलना है, ये व्यवहार में उतरना चाहिए। बुद्ध ने कहा है मुझे हिंसा नहीं करनी है, व्यवहार में उतरना चाहिए। मुझे दुराचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यवहार में उतरना चाहिए। शरणागत, धम्मं शरणं गच्छामि, यहां भी समर्पण है, यहां भी विश्वास है, और यहां भी ग्राह्यता है। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, विचार तो महत्वपूर्ण था, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं स्वीकार कर लूंगा, अभी तो मुझे बहुत सारी बातें समझना है, अभी बहुत सारी बातें मुझे जानना है। जब तक तो सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं इस बात को स्वीकार क्यों कर लूं? बैरियर लग गया, क्योंकि वहां समर्पण नहीं है, वहां विश्वास नहीं है। ज्ञान लेने में भी संदेह था, जांचने में भी संदेह था, अब स्वीकार करने में तो संदेह और ज्यादा मजबूत हो गया। जहां तर्क है वहां शरणागत नहीं हो सकता, जहां तर्क है वहां ग्राह्यता नहीं हो सकती। और तीसरी बात, संघं शरणं गच्छामि,
उस संघ की मैं शरण ग्रहण करता हूं। यहां भी शरणागत हो जाना है। जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, मैं उसका शरणागत हो जाऊं, यहां भी समर्पण है। तो जो शरणागत है, इसमें 3 भाव हैं: जिज्ञासा का भाव, समझने का भाव और व्यवहार में उतारने का भाव। और ये तीनों बातों के लिए विश्वास महत्वपूर्ण है। विश्वास का दूसरा नाम ही श्रद्धा है। तब हम ग्रह्यता में आ जाते हैं। लेकिन जब हम तर्क की कसौटी पर तोलते हैं, फिर अंगीकार क्यों करूं, मेरे लिए उपयोगी नहीं है ये बात, चॉइस शुरू हो गई। कुछ बातें तो स्वीकार कर लूंगा, कुछ बातें नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, नहीं, बुद्ध की कुछ बातें तो वास्तव में अच्छी हैं और कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। जब तक समझ में नहीं आई तो मैं पहले भी स्वीकार नहीं करूंगा। अब ये समझ किसकी है? उस व्यक्ति की है। बैरियर है मन में, समर्पण नहीं है, जिज्ञासा नहीं है और विश्वास नहीं है। इसलिए श्रद्धा भावना, विश्वास की उच्चतम पराकाष्ठा का नाम श्रद्धा है। जहां विश्वास नहीं, वहां समर्पण नहीं। जहां समर्पण नहीं, वहां स्वीकार्यता नहीं। जहां स्वीकार्यता नहीं, वहां ग्राह्यता नहीं। और ग्राह्यता नहीं है तो श्रद्धा कैसे पैदा हो जाएगी? तो हमें इस विचार को, इस मनोभाव को समझना चाहिए। हम नहीं समझ पाए, इसलिए बुद्धिज्म ने, बौद्ध अनुयायियों ने सबसे पहला ही नियम बना लिया कि हमें सबसे पहले नमस्कार करना है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्या है? वेलकम करते हैं उन सब का जो राग द्वेष मोह लोभ से मुक्त होकर के अरहत हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, जिन्होंने इस ज्ञान के, कल्याण के मार्ग को खोला है। उन सब के प्रति हम श्रद्धावान होते हैं, नमस्कार करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम झुक करके प्रणाम करते हैं। इसे पांचांगिक प्रणाम कहते हैं। दूसरी व्यवस्था में से साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम, सभी अंगों का धरती पर टीका देना, हम पांचांग प्रणाम कहते हैं। इसकी अलग अलग व्याख्याएं लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 अंगों का धरती के साथ स्पर्श होना। 5 अंग कौन से? हमारी भुजा है, हमारे पंजे हैं, हमारे घुटने हैं, हमारा माथा है। ये 5 अंग हो जाते हैं। सिर हो गया, हाथ हो गए, घुटने हो गए, पैर हो गए और शायद कोहनियां भी हो गई। ये अपनी व्याख्याएं हैं लोगों की, मैं इस व्याख्या का समर्थन नहीं कर रहा। कुछ कहते हैं कि 5 इंद्रियों का, सभी शरीर की सभी इंद्रियां जब इस एक्शन में आ जाए, लेकिन जो वास्तव में और भी अर्थ हो सकते हैं, मैं तो वही अर्थ बता रहा हूं जो समझ पाया। पांचांगिक प्रणाम का अर्थ है कि जो हमारी चेतना है, उस चेतना के स्तर पर हम ग्राह्यता को विकसित करने के लिए जो शरणागत का भाव है, उसको जागृत करने के लिए हम 5 बात करते हैं। सबसे पहले जब हम झुकते हैं, हाथ जोड़ करके झुकते हैं, तो हम अपने अहंकार को नष्ट करते हैं। जो ग्राह्यता की जो सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, हम उसको खत्म करते हैं। हम अपने पात्र को, ग्राह्यता के पात्र को सीधा कर देते हैं। हाँ, अब पात्र मेरा खाली है, इसमें जो भी कुछ सब आना चाहिए। अहंकार को खत्म किया तो ग्राह्यता का भाव पैदा हो गया। अहंकार खत्म कर दिया। दूसरा, अहंकार खत्म हुआ तो ग्राह्यता पैदा हो गई, यानी कि लेने का भाव।
अब मैं तैयार हूं, जो आप देंगे उसे स्वीकार करूंगा। तीसरा, हम अपने अंतःकरण से पूरे मनोवेग के साथ, मनोभाव में हम आदर सत्कार करते हैं। हे तथागत, मैं आपका अभिवादन करता हूं, सत्कार करता हूं। अपने मन को विनम्र करते हैं, मन विनम्र हो जाए। अहंकार में कठोरता रहती है, समर्पण में विनम्रता चाहिए। और धन्यवाद देते हैं कि आपके ज्ञान से, आपके बताए मार्ग से मेरा कल्याण हुआ है, आपकी मुझ पर अनुकंपा हुई है। साधुवाद ज्ञापित करते, कृतज्ञता का भाव पैदा करते। तो जो हमारा समर्पण है, नमन है, इसमें 5 क्रियाएं मन से पैदा होती हैं। अहंकार का त्याग करते हैं, ग्राह्यता की भावना पैदा होती है, संस्था के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, मन को विनम्र बनाते हैं, कठोरता खत्म हो जाती है, और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करते हैं। ये 5 बातें हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को तैयार करती है समर्पण के लिए। ये शरणागत का भाव है, इसमें अटूट विश्वास की भावना है। अहंकार टूट गया, मन विनम्र हो गया, ग्रहता जाग उठी, धन्यवाद और सत्कार की भावना हो गई। ये सब श्रद्धा का एक रूप है। और जब मन में ये श्रद्धा पैदा होती है, तब ग्रह्यता आने लगती है। ग्रह्यता विनम्रता के साथ आती है। हम स्वीकार विनम्रता में करते हैं, कठोरता में नहीं करते। बुद्ध के मुख से निकला एक एक शब्द, जिसे हम देशना कहते हैं, लगता है कि वो शब्द मेरे कल्याण के लिए है, मेरे भले के लिए। जो बात कही वो मेरे लिए कही है, मेरा कल्याण होगा। तो यहां समर्पण का भाव है, ग्रह्यता का भाव है, अहंकार नहीं है, समर्पण है, विनम्रता है, धन्यवाद है, कृतज्ञता है, आदर की भावना है। ये सब चीजें मिलती हैं, तब विश्वास जागृत होता है। इस विश्वास में समर्पण है, इसी का नाम श्रद्धा है। बिना इस विश्वास के, बिना इस समर्पण के, बिना अहंकार टूटे, बिना विनम्रता के, बिना कृतज्ञता के, हम कभी भी किसी विचार को अंगीकार नहीं कर सकते। बुद्ध के धम्म में आने के बाद जिसके मन में श्रद्धा पैदा नहीं हुई, वो आज भी अधूरा है। दीक्षा लेने के बाद भी बौद्ध बनने का कोई लक्षण, कोई भाव उसके मन में नहीं आया। और जिसने बुद्ध के प्रति अपना शरणागत का भाव दिखाया, जिसके मन में श्रद्धा पैदा हुई, आज वो निश्चित रूप से बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर रहा है। ये विषय बहुत गंभीर है, थोड़े से शब्दों में इसे समझा पाना आसान नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है समय सीमा में रह करके इस बात को समझा पाऊं। अगर आप इस बात को समझ गए होंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ, अन्यथा तो फिर प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।